आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ खुदा में आप सब आनंदित ही मेरे साथ पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 3 और 4 पद। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगा, क्या हर एक कारण से अपने पत्नी को त्यागना उचित है? 4 पद। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। 6 पद। अतः अब वे दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग न करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीष दे। यहाँ पर शास्त्री और फरीसी लोग, विशेष करके फरीसी लोग यीशु मसीह के पास में आकर उससे कुछ पूछा। क्या पूछा कि अपने पत्नी को तलाक देना उचित है कि नहीं है। ये प्रश्न फरीसी यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए। तब यीशु मसीह उनसे कहता है कि परमेश्वर ने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। क्या कहा? मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के संग मिले रहेंगे और वे पति और पत्नी दोनों एक तन होंगे। इसलिए परमेश्वर जिसे जोड़ा है उससे मनुष्य क्या न करे, अलग न करे। एक बात है मैं कहना चाहूंगा, मसीह में जो विवाह होते हैं उसमें तलाक नहीं है। एक बार और कह दूं, मसीह में जो विवाह होता है उस विवाह में तलाक नहीं है। प्रभु ये नहीं चाहता कि पति और पत्नी जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है वे कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद तलाक हो जाए, क्योंकि प्रभु में तलाक है ही नहीं है। लेकिन एक बात और मैं कह दूं, कटु सत्य आपको लगता होगा, सबसे ज्यादा तलाक डिवोर्स मसीह में होता है। प्रभु का वचन प्रियो ये सिखाता है कि यदि एक स्त्री, उसका पति यदि अपने स्त्री को व्यभिचार में पकड़ी गई तो उसका पति उसको तलाक दे सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 31 और 32 पद में वो बातें लिखा। यदि उसका पत्नी यदि व्यभिचार में पकड़ी गई तो उसको तलाक दे सकते हैं। ये पुराना नियम में प्रभु का वचन था, लेकिन नया नियम में भी प्रभु यह वचन को सिखा रहे हैं पहाड़ी देश में, और यहां भी प्रभु यही वचन सिखा रहे हैं। लेकिन जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य क्या न करे, अलग न करे। आप पति और पत्नी हैं, प्रभु ने आपको जोड़ा है तो आप अलग नहीं हो सकते। अलग आपको शैतान करेगा। इसीलिए प्रिय भाई बहन, अलग बिल्कुल होने का प्रयास न करें। पति और पत्नी के बीच में कुछ अनबन हो गया, कुछ 19-20 हो गया, जरूर आपस में एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा कर ले। जरूर अपने पासवान को बुलाकर बैठ के चर्चा करे और जीवन भर आप पति और पत्नी एक साथ रहे, क्योंकि आपको जोड़ने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई पासवान नहीं है प्रियो। आपको जोड़ने वाला स्वयं परमेश्वर और परमेश्वर का वचन है। इसलिए मसीह में कोई तलाक नहीं है। व्यभिचार में पकड़ी गई तलाक दे सकते हैं, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है, लेकिन प्रभु में तलाक नहीं है। इसीलिए प्रिय भाई और बहन, प्रभु यही चाहता है कि आज की सुबह कि आप स्वयं परमेश्वर के वचन को सीखे और समझे। जो जीवन साथी प्रभु आपको दिया है उनसे अलग होने का प्रयास ना करें। प्रभु यही चाहता है कि जीवन भर अपने पत्नी के संग आप मिले रहे। हो सकता है आपके जीवन से कुछ गलती हुआ, आपके पति के जीवन से कुछ गलती हुआ, आप उनको क्षमा करें। आपके पत्नी के जीवन से कुछ गलती हो गया, आप उनको क्षमा करें। प्रभु चाहता है कि आप जीवन भर एक साथ रहने वाले बन जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके कलाम के लिए। प्रभु से सहायता कर प्रभु जी, जो वचन हमने सुना प्रभु, सहायता का जो परिवार है पिता, परिवार को बनाने वाला प्रभु आप है।
जीवन भर पिता परिवार बना रहे, कोई उस परिवार को न तोड़े, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कर। ये वचन उन सब परिवार के लिए आशीष का कारण हो। जो परिवार टूट गए हैं उस परिवार के लिए पिता ये वचन जोड़ने का कारण बनने में सहायता करे, यीशु के नाम से पिता ऐसा ही होने पाए। आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। जय मसीह।